अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्यों है, लोग इतना ज़्यादा इसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसकी इतनी हाइप क्यों क्रिएट हुई है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका थीम क्या है, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन आखिर है क्या। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। इस तरह की होती है। इसकी कोई फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं है, पर ये आपका एक डिजिटल एसेट है। आप इसको कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। जैसे आपके बैंक में बैलेंस शो हो रहा होता है, इसी तरह ऑनलाइन डिजिटल आपका एक वॉलेट होता है, उसके अंदर पैसे आपके शो हो रहे होते हैं, उसके अंदर आपके कॉइन्स रखे होते हैं, उससे आप कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हो। अब भाई बात कर लेते हैं कि आखिर बिटकॉइन क्यों लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। आखिर इसका एल्गोरिदम क्या है, इसका थीम क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि थीम क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। अब सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा। हम यानी डिपॉजिटर्स बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और जो बैंक में हमें बैलेंस शो हो रहा होता है, बैंक हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके उसको रोटेट करके उस बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है। और आज की डेट में अगर हम बैंक से अपना पैसा मांगने जाए सारे इकट्ठे होके, तो बैंक वो हमें दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि भाई वो हमारे पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। तो अगर वही हमें पैसा निकाल के दे देगा तो वो क्या करेगा? बैंकिंग सिस्टम सारा कोलैप्स हो जाएगा। भाई इसी चीज़ को सोचते हुए एक कंसेप्ट आया, मेरा पैसा मेरी मर्जी। भाई मैंने नहीं कहा, ये सतोशी भाई ने कहा है। और इन्हीं सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए भाई सतोशी भाई ने एक थीसिस पेश किया, अपना अपना डॉक्यूमेंट एक इंटरनेट पे पब्लिश किया 31 अक्टूबर 2008 को। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लगा हुआ है। तो उसका मेन मकसद यही था कि जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो वो दो पार्टीज के दरमियान हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। यानी कि मैं आपको इस तरह समझाऊं कि अगर मैंने आपको पैसे सेंड करने हैं आज की डेट में, तो मैं किसी मीडियम का यूज करूंगा और वो मीडियम हमारे पास क्या है? बैंकिंग सिस्टम। मैं बैंक के जरिए आपको पैसे भेजूंगा और जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहा होता है यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में, वो होता है हमारा बैंकिंग सिस्टम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है क्रिप्टो के केस में, क्योंकि सतोशी साहब ने जी एक डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिया कि जो करेंसी मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी, इंडिविजुअल का राइट होगा उसके ऊपर और हर बंदा इन्वेस्ट कर सकेगा, हर बंदा उसे पैसे बना सकेगा, हर बंदे के हाथ में होगा कंट्रोल। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अगर मैं बिटकॉइन में आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, तो उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा? उसको वेरीफाई कौन करेगा? सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में तो हमारा बैंक वेरीफाई कर रहा होता है, पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कौन कर रहा हो? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है भाई माइनर्स का। अब माइनर्स क्या करते हैं, एक स्टोरी से बताऊंगा, उससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मान के चलते हैं कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जीपीयूज़ वाले सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम चल रहे हैं और वह सिस्टम क्या करते हैं, अगर मैंने आपको पैसे भेजने हैं तो एक मेरा कोड होगा, मेरा एड्रेस होगा, तो एक एल्गोरिदम सेंड हो रहा होगा और वो जो कंप्यूटर्स हैं जो पूरी दुनिया में हैं, वो क्या कर रहे होते हैं भाई, उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे होते हैं। जो जितनी जल्दी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लेता है उसको एक किस्म का रिवॉर्ड मिलता है और वो रिवॉर्ड बिटकॉइन की सूरत में होता है। और यहाँ पे आता है माइनिंग का कॉन्सेप्ट कि इसी तरह बिटकॉइन माइन होते रहते हैं। अब भाई ये अमीरों वाली स्कीम अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम पागल हो जाएंगे, हम तो छापते रहेंगे बिटकॉइन। घर बैठे हैं जी, क्या कह रहे हैं, बिटकॉइन छाप रहे हैं। तो यहाँ पे सतोशी भाई ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। 21 मिलियन बिटकॉइन सिर्फ माइन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब एक चीज़ हमें जो पता है कि अगर मार्केट में सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और मार्केट में इस वक्त बिटकॉइन लिमिटेड है, 21 मिलियन से ज़्यादा माइन ही नहीं हो सकता। इस वक्त 2021 में 18.6 मिलियन के राउंड अबाउट बिटकॉइन माइन हो चुके हैं और इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसी वजह से अभी बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा हाइप है, लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना भाई 25 दिन में पैसा डबल, तो ये वो वाला सीन होने वाला है। तो मैं भी इनकरेज करता हूँ भाई, डिजिटल दौर है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो। और सतोशी का यही मोटिव था कि इस बैंकिंग सिस्टम को बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के साथ कैसे रिप्लेस किया जाए। तो ये था सारा का सारा टॉपिक कि बिटकॉइन है क्या, लोग इसमें इतना ज़्यादा पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा पागल क्यों हुए हुए हैं, और इसका कॉन्सेप्ट, इसका थीम, इसकी डिसेंट्रलाइजेशन, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली है। माइनर्स का कॉन्सेप्ट देख लिया और हर चीज़ को मैंने आपके सामने खुल के बता दिया है एक स्टोरी की तरह। अब भाई बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। जितनी भी दुनिया में इतनी इस वक्त अभी तक जितनी भी एग्जिस्ट कर रही है क्रिप्टो करेंसी, उनका एल्गोरिदम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, पर काम सारों का एक ही है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी के कंट्रोल में नहीं है, इंडिविजुअल के कंट्रोल में। आपने अपना पैसा लगाया, वो आपके हाथ में,
आप उसको कैसे यूज़ करते हो, आप उसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, ये सारा कुछ होल्ड कंट्रोल आपके पास है, इंडिविजुअल के हाथ में। तो भाई अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कि आगे हमने माइनिंग वगैरह कैसे सीखनी है, ये होता क्या है, इसमें ट्रेड कैसे ली जाती है, कौन कौन सी एक्सचेंजेस होती हैं जिनके ऊपर हम जाके कॉइन्स खरीद सकते हैं और अपना 25 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को दबा दो, क्योंकि आने वाली वीडियोस भाई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर होने वाली है और आपका भाई बिल्कुल इजी वे में समझाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाएगा। आप भाई प्रो, मैंने करना है सारे पाकिस्तानी भाइयों को प्रो, हम सारे मिलकर ग्रो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को दबा दो, आगे धासू दबा दबा के वीडियोस आने वाली हैं। मैं कहता हूँ कि सीन ओके हो जाएगा। ओके, अब मुझे दो इजाज़त। इट्स उसामा साइनिंग आउट, फी मान अल्लाह।